तो चलिए आज बात करते हैं एआई से सही तरीके से बात करने की कला के बारे में। मतलब ये सीखना कि एआई से वो कैसे करवाया जाए जो हम असल में चाहते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये तो हम सबके साथ होता है ना। हम एआई से कुछ पूछते हैं और जवाब इतना बेकार मिलता है कि लगता है एआई हमारी बात समझ ही नहीं पाया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसमें गलती एआई की नहीं बल्कि हमारे पूछने के तरीके की है। एआई को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए अगर जिन से सिर्फ इतना कहा जाए मुझे कुछ दे दो, तो शायद वो आपको पुराने मोज़ों का ढेर थमा दे। लेकिन अगर इच्छा साफ साफ बताई जाए तो मनचाहा खजाना मिलता है। हमारे प्रॉम्प्ट्स हमारी इच्छाएं हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उन इच्छाओं को सही ढंग से बताने की कला है। तो आप देखते हैं कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट असल में कितना पावरफुल हो सकता है। यकीन मानिए, एक अच्छे और बुरे प्रॉम्प्ट के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। मान लीजिए अमेज़न वर्षा वन पर एक स्कूल प्रोजेक्ट बनाना है। एक खराब प्रॉम्प्ट क्या होगा? अमेज़न वर्षा वन के बारे में लिखो। इसका नतीजा एक बहुत ही जनरल बोरिंग सा जवाब जो शायद किसी काम का भी ना हो। अब जरा इस सुपर पावर्ड प्रॉम्प्ट को देखिए। यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं मांगी गई है, यहाँ एआई को एक रोल दिया गया है, एक ऑडियंस बताई गई है, शब्दों की लिमिट तय की गई है और एक खास फॉर्मेट भी दिया गया है। और नतीजा एक मजेदार, फोकस्ड और प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट कंटेंट। यही है एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट की ताकत। तो सवाल यह है कि हर बार एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे बनाया जाए? बहुत आसान है, बस एक शब्द याद रखना है, CLEAR। ये परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला है। CLAR का हर अक्षर एक बहुत जरूरी हिस्सा है। C से कॉन्टेक्स्ट, L से लेंथ, E से एग्जाम्पल्स, A से ऑडियंस और R से रोल। चलिए अब हर एक को जरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले C यानी कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हैं। एआई को ये बैकग्राउंड देने से उसे ये समझने में मदद मिलती है कि हमें असल में चाहिए क्या। जैसे सिर्फ ये पूछने के बजाय कि द हंगर गेम्स के थीम्स क्या हैं, ये बताना कि ये एक स्कूल निबंध के लिए है और किन खास थीम्स पर फोकस करना है, एआई को सिर्फ वही जानकारी देने के लिए गाइड करता है जो हमारे काम की है। अब आते हैं L यानी लेंथ पर। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटा सा जवाब मांगा और एआई ने पूरी किताब लिख दी? या फिर एक लंबा चौड़ा जवाब मांगा और मिला सिर्फ एक छोटा सा वाक्य? तो बस लंबाई बताने से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और इसमें हम काफ़ी सटीक हो सकते हैं। 3 बुलेट पॉइंट्स में या लगभग 250 शब्दों में जैसे वाक्यांशों का इस्तेमाल करके कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। एआई ठीक उतना ही लंबा जवाब देगा जितनी ज़रूरत है, जिससे हमारा काफ़ी समय बचता है। ई मतलब एग्जाम्पल्स। ये समझ लीजिए सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। अगर एआई से किसी खास स्टाइल में कुछ लिखवाना है तो क्यों ना उसे उस स्टाइल का एक उदाहरण ही दे दिया जाए। ये एआई को एक तरह से टेम्पलेट देने जैसा है जिसे वो फॉलो कर सकता है। देखिए, एक उदाहरण देकर हमने एआई को वो सटीक टोन और फॉर्मेट दिखा दिया है जिसकी हमें तलाश थी। अब जो जवाब मिलेगा वो हमारे सोचे हुए विचार के बहुत करीब होगा। इसके बाद आता है ए यानी ऑडियंस। ये जानकारी किसके लिए है? किसी 5 साल के बच्चे के लिए या फिर किसी साइंस के प्रोफेसर के लिए? एआई अपनी पूरी भाषा और टोन को ऑडियंस के हिसाब से बदल सकता है, जो अविश्वसनीय रूप से काम की चीज़ है। और ये बात यहाँ बहुत अच्छे से दिखती है। पहला प्रॉम्प्ट एक टेक्निकल डिटेल्ड जवाब देगा और दूसरा वो शायद कुछ सरल, मज़ेदार और समझने में आसान जवाब देगा। हो सकता है एक ब्लैक होल की तुलना एक बड़े से वैक्यूम क्लीनर से कर दे। तो हमेशा एआई को बताएं कि वो बात किससे कर रहा है। और अब आता है R यानी रोल। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अल्टीमेट हैक है। हम एआई को एक भूमिका या एक पर्सनैलिटी दे सकते हैं। ये उसे तुरंत सही मानसिकता में डाल देता है और उसके जवाबों की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल देता है। जब एक रोल दिया जाता है तो एआई सिर्फ जानकारी नहीं देता, वो उस रोल की स्टाइल, टोन और फॉर्मेट में जानकारी देता है। ये ऐसा है जैसे एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार हो। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिर्फ टेक्स्ट के लिए ही नहीं है। एआई के साथ शानदार इमेज बनाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। नियम लगभग वही हैं, लेकिन यहाँ फोकस विजुअल डिटेल्स पर होता है। तो एक अच्छी इमेज के प्रॉम्प्ट में कुछ खास चीजें होती हैं। पहला सब्जेक्ट, मतलब वो है क्या। दूसरा एक्शन और सेटिंग, मतलब वो क्या कर रहा है और कहाँ है। तीसरा स्टाइल, मतलब वो कैसा दिखता है। और चौथा कुछ जादुई शब्द,
जैसे लाइटिंग, रंग और क्वालिटी के बारे में डिटेल्स। चलिए मिलकर एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। हम एक सिंपल शब्द रोबोट से शुरू करते हैं, फिर हम डिटेल्स जोड़ते हैं, एक दोस्ताना रोबोट जो हाथ हिला रहा है, एक भविष्य के शहर में, और आखिर में स्टाइल और लाइटिंग के बारे में डिटेल्स जोड़कर एक शानदार तस्वीर मिलती है। हम जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होंगे, एआई हमारे आइडिया को उतना ही बेहतर देख पाएगा। यहाँ एक राज की बात है जो सभी प्रोफेशनल प्रॉम्प्टर्स जानते हैं। पहला प्रॉम्प्ट कभी भी आखिरी नहीं होता। इसे एक बार के कमांड के बजाय एक बातचीत की तरह सोचें। एआई का पहला जवाब सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है और बनाना भी चाहिए। अगर शुरुआती आइडियाज बहुत सिंपल लगते हैं तो उससे और एडवांस्ड आइडियाज के लिए पूछिए। और जब कोई ऐसी चीज मिल जाए जो पसंद आए तो उसमें और गहराई तक जाइए। यहाँ एक रिक्वेस्ट को एक रोल के साथ मिलाया जा रहा है ताकि एक डिटेल प्लान मिल सके। इस तरह बातचीत को तब तक बेहतर बनाया जा सकता है जब तक कि हमें अपना परफेक्ट जवाब न मिल जाए। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए इसे एक छोटे से सारांश और कुछ काम की टेम्पलेट्स के साथ खत्म करते हैं। तो सबसे जरूरी बात, CLEAR मेथड को हमेशा याद रखना है। कॉन्टेक्स्ट, लेंथ, एग्जाम्पल्स, ऑडियंस और रोल। ये एक शानदार प्रॉम्प्ट बनाने के लिए आपकी चेकलिस्ट है। और काम को और भी आसान बनाने के लिए ये रहे कुछ पावर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स। जैसे एक भूमिका के रूप में कार्य करें और आपका कार्य करें। इन्हें कॉपी करके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। ये टेम्पलेट्स तुरंत बेहतर नतीजे पाने में मदद करेंगे। एआई के दुनिया में ये सफ़र अभी शुरू हो रहा है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपका नक्शा और कंपास है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने से न डरें, जिज्ञासु बने, खास बने और अपने नए सुपर स्मार्ट एआई पार्टनर के साथ बात करने का मजा लें।